एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मुरक्कबे इम्तिजाजी की कितनी किस्में हैं। मुरक्कबे इम्तिजाजी की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहली किस्म कौन सी है? इसमी, दूसरी है अददी, तीसरी है तौसीफी। तो आज की इस वीडियो में हम तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो में क्या पढ़ाया था? मुरक्कबे नाकिस कितनी तरह के होते हैं? मुरक्कबे नाकिस 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला मुरक्कबे गैर इम्तिजाजी, दूसरा मुरक्कबे इम्तिजाजी। तो ये किसकी किस्में हैं? मुरक्कबे इम्तिजाजी की किस्में हैं। जुमले के अज्जा एक दूसरे से इस तरह मिल जाए कि वो एक मालूम हो, लेकिन अगर उनको अलग अलग किया जाए तो उनकी जाहिरी सूरत बदल जाए तो उसको क्या कहेंगे? मुरक्कबे इम्तिजाजी कहेंगे। सबसे पहले किस्म है इसमी, वो मुरक्कब लफ्ज जिससे किसी चीज के नाम का इजहार हो, यानी उससे कोई नाम जाहिर होता हो तो उसको क्या कहेंगे? इसमी कहेंगे, यानी इस्म। इस्म किसको कहते हैं? किसी चीज के नाम को कहते हैं। तो ये इसमी उसी से बना है, जैसे गुलिस्तां। तो अब हम इसको अलग करके लिखेंगे तो क्या है? गुल जमा सिता। तो इसकी क्या है? जाहिरी सूरत बदल जाएगी। तो ये क्या हो गया? इस्म के एतबार से हो गया, यानी वो मुरक्कब लफ्ज जिससे किसी चीज के नाम का इजहार हो। तो अब देखते हैं सेकंड वाली कौन सी है किस्म? अददी, जिस मुरक्कब लफ्ज से किसी अदद का इल्म होता हो, यानी किसी गिनती का इल्म होता हो, काउंटिंग का इल्म होता हो, उसको क्या कहेंगे? अददी। जैसे 26। तो इसको अलग करके लिखेंगे तो क्या है? 6 + 20। तो क्या हो गया? 26। मालूम हुआ अददी, जिस मुरक्कब लफ्ज से किसी अदद का इल्म होता है तो उसको कहते हैं अददी। अब देखते हैं तीसरी किस्म, तौसीफी, जिस मुरक्कब लफ्ज से किसी सिफत का इजहार होता है। सिफत किसको कहते हैं? एडजेक्टिव, यानी किसी भी चीज की अच्छाई या बुराई बयान करना क्या कहलाता है? सिफत कहलाता है। तो जिस मुरक्कब लफ्ज से किसी सिफत का इजहार होता है उसको क्या कहते हैं? तौसीफी कहते हैं। जैसे खूबसूरत। तो खूबसूरत क्या है? इसमें सिफत है, यानी एडजेक्टिव है। सिफत किसको कहते हैं? किसी की अच्छाई या बुराई बयान करना। तो यहाँ पर क्या है? किसी की अच्छाई यानी खूबसूरती बयान हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे? तौसीफी कहेंगे। जिस मुरक्कब लफ्ज से किसी सिफत का इजहार हो, तो ये क्या है? मुरक्कब लफ्ज है और इससे किसी की खूबसूरती का इजहार हो रहा है। तो देखिए, लेकिन जब इसको अलग अलग करेंगे तो इसकी जाहिरी सूरत बदल जाएगी, खूब जमा सूरत। दूसरा देखिए, खुशखत। खुशखत क्या है? सिफत है, यानी एडजेक्टिव है। इसमें किसी की अच्छाई बयान की जा रही है। लेकिन जब इनको भी अलग कर दिया जाए, खुश जमा खत, तो इनकी क्या है? जाहिरी सूरत बदल जाएगी। मैं इस वीडियो को इस उम्मीद के साथ खत्म करूंगी कि मुरक्कबे इम्तिजाजी की 3 किस्में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को हमारी इन तमाम वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक याद से जरूर दें। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक और वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।